एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय और 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया, इज़राइल के लिए आया, अर्थात उसका बलिदान तो समस्त मानव जाति के लिए है, लेकिन उसकी सेवकाई आप समझ सकते हैं, उसकी जो चरवाही है, उसका जो प्रचार करना है वो केवल इज़राइल और इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही था। और उसका कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बताना चाहूंगा। क्योंकि परमेश्वर अपनी पहली वाचा में बंधा हुआ था, जो कि उसने केवल और केवल इज़राइलियों के साथ बांधी थी, और वो पहली वाचा मूसा के द्वारा बांधी गई थी और वो बैलों और बकरों के लहू के द्वारा सिग्नेचर की गई थी। अब जब तक कि नई वाचा, जो कि समस्त मानव जाति के लिए है, जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लिए है, जब तक वो नहीं बांधी जाएगी, अर्थात क्योंकि वाचा लहू के द्वारा बांधी जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह जब तक बलिदान नहीं होंगे, जब तक परमेश्वर का जो अनुग्रह और एकता की जो लाठी इज़राइल के साथ बांधी हुई थी वो नहीं टूटेगी। यानी पहली वाचा जब तक नहीं टूटेगी, जब तक दूसरी वाचा नहीं बंधेगी। इस कारण से प्रभु की जो सेवा थी वो केवल इज़राइल और इज़राइल के लोगों के बीच में रही, लेकिन उनका बलिदान समस्त मानव जाति के लिए है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लाठियां हैं, एक अनुग्रह और एकता की लाठी है। तो अनुग्रह की लाठी तोड़ दी गई, यानी कि अब अनुग्रह उन पर से हटा लिया गया। क्यों हटा लिया गया? क्योंकि उन लोगों ने उसे ना पहचाना, और प्रभु ने कहा कि अब ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लेकर आएगी, अर्थात जो उस पर विश्वास करेगी। अब यहाँ पर 14वें वचन में लिखा है, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो जाएगा, या हो गया, उस समय के लिए तो हो जाएगा, आज के लिए तो हो गया, तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इज़राइल के बीच में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यद्यपि उस समय के लोगों को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि मैंने तुम्हारी चरवाही छोड़ दी क्योंकि तुम्हारे गलत काम थे और तुम गलत कामों में पड़ गए, इसलिए मैंने जो एकता की लाठी से जो तुम्हें मैं हाँकता था वो मैंने तोड़ दी और तुम में आपस में बैर हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, असल में ये प्रभु यीशु मसीह के लिए बात की जा रही है। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरी लाठी जो एकता की थी, जो सम्मान इज़राइली जाति को था, जो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा निज भाग हो, और मैं तुम्हारे साथ एक हूं, और मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, वो एकता जो परमेश्वर के साथ इज़राइलियों की थी, यहां पर तोड़ दी गई। अब ये एकता केवल एक ही मीडिएटर के द्वारा बांधी जाएगी। अब कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता सिवाय पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा। तो एक ही मध्यस्थ दिया गया। प्रेरितों के कार्य 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक ही, माफ कीजिएगा, 4थे अध्याय 12वें वचन में पढ़ते हैं कि कोई नाम नहीं दिया गया, केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह, और वही हमारा मध्यस्थ है। तो अब वो लाठी जो परमेश्वर की एकता की लाठी थी, जो चरवाहा लेके प्रभु यीशु मसीह आया था, इज़राइलियों के लिए तोड़ दी गई। अब वो एकता केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही होगी, और जो कोई उस चरवाहे पर विश्वास करेगा वो ही परमेश्वर से एक हो पाएगा या परमेश्वर के पास आ पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं इस बात को 21वें वचन में कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं और मेरा पिता उसके साथ होंगे और वो हम में बना रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर वो एकता जो परमेश्वर की एकता इज़राइलियों के साथ थी, वो एकता की लाठी तोड़ दी गई, और वो अब एकता समस्त मानव जाति के साथ जोड़ी गई। उसमें इज़राइली जाति भी है, उसमें यहूदी भी जाति है, लेकिन शर्त एक ही है, जो कोई उस सच्चे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से ये दोनों लाठियां प्रभु यीशु मसीह जब आए थे उन्हें हाँकने के लिए, लाठी का देखिए, लाठी का मतलब क्या होता है? लाठी का मतलब होता है हाँकना, अनुग्रह से हाँकना, और एकता से हाँकना, मतलब उन पर अनुग्रह होता रहे और वो एकता में बने रहे। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने पहला भाग जो था लड़के के लिए रखा। लड़का अर्थात जिसे परमेश्वर ने अपना निज भाग ठहराया, इजरायली जाति के लिए ठहराया, यहूदी जाति के लिए ठहराया, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रभु का इनकार किया। प्रभु को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो अब उनके लिए ये दोनों बातें नहीं है। अब उनके लिए ना तो ये चरवाहा है, ना ही उसकी लाठियां हैं, क्योंकि वो तोड़ डाली गई। अब वो लाठियां केवल उन लोगों के लिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उन लोगों के लिए है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। अब यहां 15वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक दूसरे चरवाहे के विषय में बात की जा रही है, और यहां पर उस चरवाहे के विषय में भी बात की जा रही है। उस समय के जो चरवाहे थे, झूठे चरवाहे थे, जो उन पर विश्वास करते थे, जो लोग उन पर विश्वास करते थे, शास्त्रियों पर, फरीसियों पर, महायाजकों पर के ऊपर, जो झूठे याजक या झूठे हम कहे चरवाहे थे।
तो अपने आप को वो नाश होने का कारण बनाते थे। जो कोई उन पर विश्वास करता था वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे और वो अपना ही नाश होने का कारण बनते थे। वैसे ही अब एक और चरवाहा अंत के दिनों में आएगा जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और ये मसीह विरोधी के विषय में भविष्यवाणी की गई है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को ना ढूंढेगा, ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर एंटी क्राइस्ट के विषय में एक थोड़ा सा चित्रण और छोटा सा वर्णन दिया गया है। उसकी एक पहचान को यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि सभी स्कॉलर इसमें एक मत है कि ये मसीह विरोधी की पहचान होगी, या तो उसकी जो दाईं आंख है उसमें खराबी होगी, या उसका जो बायां हाथ है वो थोड़ा जो है सूखा होगा, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपंग टाइप का होगा। तो ये पहचान है उसकी, ये मसीह विरोधी की पहचान है कि उसकी आंख दोनों पर तलवार चलेगी, उसकी बाह सूख जाएगी, उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी, यानी कि उसकी बाह पर और दाहिनी आंख पर दोनों पर तलवार चलेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर ये भी कहते हैं कि भाई ये बात उन दिनों की होगी जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएंगे, चूंकि वो प्रभु के लोगों के माथे पर मोहर लगाएगा, दाहिने हाथ पर वो जो है मोहर लगाएगा, तो उसके एवज में उसके साथ ऐसा किया जाएगा और उसको प्रभु के द्वारा ये दंड दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादातर स्कॉलर यही मानते हैं कि ये बात जो है एंटी क्राइस्ट की पहचान के लिए कही जा रही है, एंटी क्राइस्ट की पहचान के लिए की जा रही है, और उसको लोग पहचान ले तो इसको हम एक मसीह विरोधी के चिन्ह के रूप में भी यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये एक ऐसा चरवाहा होगा जो कि झूठा होगा, जो अपने आप को मसीह कहेगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी अपने आप को मसीहा कहेगा। और चूंकि थ्योरीज तो बहुत सारी मन में आती है मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो एथियस्ट होगा, या फिर वो सारे जो इब्राहिमिक धर्म है उनको लेकर के चलेगा, सब कुछ करेगा, कुछ भी करेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन होगा वो यहूदियों में से, होगा वो इजराइल का, क्योंकि इजराइल के लोग ही मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। भाई क्लेम कौन करेगा? क्लेम कौन करेगा? आज भी जो झूठे मसीह बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं, कोरिया में है, चाइना में है, बहुत सारे लोग आज दावा करते हैं कि हम मसीह का दूसरा आगमन है, लेकिन उनको कोई भी दुनिया के बहुत ही कम परसेंटेज है, 0.0% में जो लोग उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा मसीहा होगा जिसको इजरायली सपोर्ट करेंगे, इजरायली मानेंगे। ये बात इस बात को यहाँ पर इंडिकेट करती है कि उस सबसे पहले जो मान्यता उस मसीह विरोधी को एक मसीहा के रूप में जो देंगे, वो इजरायली खोए हुए लोग देंगे, जो भटके हुए भेड़े हैं, वो सबसे पहले उसे जो है मान्यता देंगे कि हाँ भाई यह हमारा मसीहा है। अभी देखा था कुछ पिछले दिनों एक और आए थे और वो अपने आप को इजराइल में मसीहा घोषित किए थे, लेकिन उनके ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति होगा, इसका प्रभाव ऑल ओवर वर्ल्ड पे होगा, और सबसे पहले इसको मान्यता जो है वो इजरायली देंगे, फिर उसके बाद जो झूठी डिनोमिनेशन मसीह विश्वासियों की हैं वो देंगे, और जब समस्त जो मसीह विश्वासी हैं जब वो सपोर्ट कर देंगे सिवाय सच्चे मसीह विश्वासियों के, तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये मसीह विरोधी अपनी पावर में आएगा। और इसकी ये चिन्ह है कि उसकी दाहिनी आंख जो है उसके अंदर कोई नुक्स होगा, या उसकी दाहिनी आंख फूटी होगी, या कुछ भी हो सकता है, टेढ़ी भी हो सकती है, एक इंडिकेशन है। और उसका जो दाहिना हाथ है उसकी बाहीं आंख माफ कीजिएगा, बाहीं आंख जो है मतलब उल्टे हाथ की आंख जो है वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, और दायां हाथ जो है सूख जाएगा, अर्थात या तो उसका हाथ नहीं होगा या फिर कुछ उसको बीमारी होगी। इस तरीके का ये पहचान हम यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 11वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और अब केवल जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में 3 अध्याय रह गए हैं।